डार्क मून के एपिसोड नंबर 6 में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम देखेंगे कि हेली और उसके दोस्त किस तरह से बर्थडे मनाते हैं। बर्थडे के बाद वो खाना भी खाते हैं और वो सभी वैम्पायर हैं तो आपको पता ही है वो क्या खाते हैं। सोहा जंगल में जाते हुए मुसीबत में पड़ जाती है। चलिए फिर एपिसोड को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। सोहा जंगल को पार करते हुए बर्थडे में आ जाती है, जहाँ पर हिली और सिलोन उसका वेलकम करते हैं। सोहा यहाँ पर कहती है कि बहुत अच्छे फ्लावर लगे हुए हैं तुम्हारे बगीचे के अंदर। सिलोन कहता है कि मैंने ही तो लगाया है। सिलोन सोहा की नजरों में अच्छा दिखना चाहता है, इसीलिए वो ऐसा कहता है। उसके दोस्त यहाँ पर कहते हैं कि हमने बहुत ज्यादा पैसे इकट्ठे किए हैं इस घर को लेने के लिए, तब जाके ये घर हमें मिला है। पर ये बात वो सोहा को नहीं बता सकते कि उन्होंने किस तरह से पैसे इकट्ठे किए हैं और ये घर किस तरह से लिया है। बट वो घर को बता देते हैं कि ये हमें गिफ्ट में मिला है। खान और उसके दोस्त भी पार्टी के अंदर आ जाते हैं, जिसे देखकर यहाँ पर सिलोन और हिली दोनों ही उदास हो जाते हैं कि ये दोनों भी यहाँ पर आ गए। बट उन्हें जो है इन्वाइट यहाँ पर सोहा ने किया था, इसीलिए हिली उसको मना नहीं कर पाया। सोहा की खुशी के लिए सोहा उनको देखकर खुश हो जाती है। खान कहता है कि तुमने मुझे बुलाया था, इसीलिए मैं तुम्हारी बुलाने की वजह से यहाँ पर आ गया। सोहा कहती है थैंक यू मेरी बात रखने के लिए। अब हमें बड़े पार्टी के अंदर और भी ज्यादा मजा आएगा। हम देखते हैं कि वो सभी लोग घर के अंदर आ जाते हैं और सभी लोग एक दूसरे को देखते हैं और बातें करते हैं। यहाँ पर सोहा खाने को देखती है और कहती है कि वाह इतना सारा खाना बना दिया। अब हिली और उसके दोस्त जो है यहाँ पर उनको बुरा लग रहा होता है क्योंकि खान और उसके दोस्त आ गए हैं। खान और उसके दोस्त को भी बुरा लग रहा होता है क्योंकि यहाँ पर वैम्पायर आ चुके हैं। वैम्पायर और वेयरवुल्व्स आपस में नफरत करते हैं, इसीलिए फिर हम देखते हैं कि वो लोग कोल्ड ड्रिंक से स्टार्ट करते हैं और पार्टी को कुछ देर कोल्ड ड्रिंक पीते हैं और आपस में बातें करते हैं। जहाँ पर खान जो होता है सोहा से बातें करने लग जाता है क्योंकि खान ने सोहा को एक फोटो भेजी थी जो कि एक वेयरवुल्फ की थी। हिली और उसके दोस्त यहाँ पर चौंक जाते हैं कि खान इतनी आसानी से सोहा से बातें कर रहा है और खान के दोस्त भी चौंक जाते हैं। खान का एक दोस्त आता है और कहता है कि क्या खान तुम जो हो सीधा सोहा को मैसेज करते हो? ऐसा इसीलिए वो बोलता है क्योंकि उसे लगता नहीं था कि खान के पास सोहा का नंबर होगा और खान जो है वो मोबाइल फोन पे मैसेज करके बात करता होगा। उसका दोस्त पूछता है सोहा से कि उसने क्या मैसेज किया है, तो सोहा उसके फोन में दिखाती है कि उसने मुझे एक ये फोटो भेजी है जो कि बहुत ज्यादा क्यूट है। वो एक बेबी वेयरवुल्फ की फोटो होती है। उसके दोस्त भी खुश होते हैं क्योंकि वो वेयरवुल्फ की फोटो भेजता है इसीलिए, और यहाँ पर वेयरवुल्फ को वो पसंद भी कर रही है सोहा इसीलिए। बट हम देखते हैं कि हिली का एक दोस्त जो है सिलोन यहाँ पर आ जाता है और कहता है खान बोलता है कि मुझे वेयरवुल्फ बहुत ज्यादा पसंद है। तो ये सुनकर यहाँ पर जो सोहा होती है वो बोलती है कि मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद है वेयरवुल्व्स। कुछ देर बाद यहाँ पर सोहा गिफ्ट देती है यहाँ पर हिली और उसके दोस्तों को क्योंकि वो बर्थडे का एक गिफ्ट लेकर आई होती है, इसीलिए वो लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि थैंक यू। और जब वो गिफ्ट को ओपन करके देखते हैं, हिली और उसके दोस्त को ये उम्मीद नहीं थी कि ये गिफ्ट उन्हें मिलेगा। बट हम देखते हैं कि यहाँ पर खान और उसके दोस्त ये देखकर हंसने लग जाते हैं क्योंकि सोहा ने जो गिफ्ट दिया होता है उसके अंदर वैम्पायर को दूर रखने का औजार दिया होता है। इसी वजह से वो लोग हंसने लग जाते हैं क्योंकि जिसे उसने गिफ्ट दिया था वो सभी वैम्पायर ही हैं। अब खान और उसके दोस्त कहते हैं कि हमें भी तुम्हें एक गिफ्ट देना है क्योंकि वो भी गिफ्ट लेकर आए होते हैं। फिर हम देखते हैं कि खान और उसके दोस्त यहाँ पर गिफ्ट को दे देते हैं और जब यहाँ पर गिफ्ट खोल के देखा जाता है तो सभी लोग चौंक जाते हैं जो भी हिली के दोस्त होते हैं। बट यहाँ पर खुश हो जाती है सोहा। तो दोबारा यहाँ पर खान हंसना स्टार्ट कर देता है क्योंकि वो सेम ही गिफ्ट होता है जो यहाँ पर सोहा ने दिया होता है, वैसा ही कुछ गिफ्ट यहाँ पर इसके दोस्तों ने दिया होता है वैम्पायर से बचने के लिए। खान के और उसके दोस्त तो बहुत ज्यादा हंसते हैं और यहाँ पर सोहा बहुत ज्यादा खुश होती है। बट हिली और उसके दोस्त बिल्कुल भी हंसते नहीं हैं, तो इसलिए खान और उसके दोस्त पूछते हैं कि क्या तुम हमारे दिए गए गिफ्ट से खुश नहीं हो? खान और उसके दोस्तों को पता होता है क्योंकि हिली और उसके दोस्त जो है यहाँ नहीं बताएंगे कि वो एक वैम्पायर है क्योंकि सोहा वैम्पायर से बहुत ज्यादा नफरत करती है, इसीलिए खान एक और गिफ्ट लेकर आया होता है यहाँ पर सोहा के लिए। और वो सोहा पूछती है कि क्या मैं इसे अभी ओपन कर सकती हूँ? यहाँ पर खान बोलता है कि बिल्कुल कर सकती हो। जब सोहा गिफ्ट को ओपन करती है तो देखती है कि उसमें एक फोटो है जो कि एक बेबी बेयरवुल्फ की है। जो फोटो उसने सेंड किया था उसी फोटो का उसने फ्रेम बनाकर उसे दे दिया था। आज से पहले इतना क्यूट फोटो मेरे पास कभी नहीं था, तुमने ये मुझे फोटो दिया, ये सबसे ज्यादा क्यूट है और मैं इसे संभाल कर रखूंगी। वो बहुत ज्यादा खुश होती है उस फोटो को देखकर। हिली भी यहाँ पर नोटिस कर रहा होता है कि जब से खान यहाँ पार्टी के अंदर आया है वो तब से यहाँ पर सोहा से ही बातें करे जा रहा है, उससे दूर हट ही नहीं रहा। सिलोन यहाँ पर खान के दोस्त को बोलता है कि तुम्हारा दोस्त जो खान है उसने रात को देख लिया था, उस रात को फुल मून नाइट थी और उसी रात को उसने सोहा को देख लिया था, तो उससे कुछ होगा क्या? वो कहता है कि हाँ बिल्कुल होगा। सिलोन बोलता है कि जो भी होगा मैं उसे होने नहीं दूंगा। यहाँ पर उसका दोस्त बोलता है कि तुम उसे रोक भी नहीं सकते हो और वैसे तुम ही वेयरवुल्फ हो, उस रात को तुम भी ट्रांसफॉर्म हुए थे। जब तुम उस रात को ट्रांसफॉर्म हो रहे थे तो मैंने तुम्हें देखा था, तुम जो हो वेयरवुल्फ के अंदर ट्रांसफॉर्म हो रहे थे बट पूरी तरह नहीं हो पाए थे। सेम वो खान भी ऐसा ही है। अभी वो लोग पार्टी को आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं कि हम एक गेम को खेलना स्टार्ट करेंगे। उस गेम के अंदर जो है हम सभी को कार्ड देंगे, उस कार्ड के अंदर लिखा हुआ है वेयरवुल्व्स और यहाँ पर गाँव के विलेजर। तो कुछ लोग गाँव के विलेजर बनेंगे और कुछ लोग यहाँ पर वेयरवुल्व्स बनेंगे। एक गांव था जहां पर कुछ गांव वाले खुशी खुशी रहते थे
बट वहाँ पर वेयरवुल्फ रात को आते थे और उन गांव वाले को बहुत ज्यादा परेशान करते थे और दिन में बिल्कुल इंसानों की तरह गांव के अंदर ही घुमा करते थे। बट रात को वेयरवुल्फ में ट्रांसफॉर्म होकर रात को गांव वालों को ही मार दिया करते थे। बट अब इस गेम में हमारा यही काम है कि हमें उस वेयरवुल्फ को पहचानना है कि वो भेड़िया असल में है कौन। सभी कार्ड सभी दोस्तों को दे दिए जाते हैं। उनमें से कुछ जो है वो वेयरवुल्फ होते हैं और कुछ होते हैं गांव वाले। अब आंखों को बंद करना है। सभी लोग आंखों को बंद कर लेते हैं और जब आंखें खोलेंगे तो सभी लोगों से पूछा जाएगा कि बताओ वेयरवुल्फ कौन है। आंख बंद कर लेते हैं सभी लोग धीरे धीरे करके। सभी लोग एक दूसरे के शक्ल को भी देख रहे होते हैं कि कौन जो है अलग रिएक्शन देखता है। उसमें जो है हमें देखना है कि कौन अलग रिएक्ट करता है, उससे पकड़ा जाएगा कि वो वेयरवुल्फ है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ सबसे ज्यादा रिएक्ट करने वाला एक ही लड़का होता है। सोहा को इस गेम में बहुत ज्यादा मजा आ रहा होता है और सोहा जो है गांव वाली बनी होती है और हिली भी गांव वाला बना होता है। मेनली जो वेयरवुल्फ बने होते हैं वो खान और उसके दोस्त बने होते हैं, क्योंकि वो एक्चुअल में भी वेयरवुल्फ ही है। फिर हम देखते हैं कि जब सब आंखें बंद करके दोबारा खोलते हैं तो सब एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। सभी लोग कहते हैं कि मैं तो वेयरवुल्फ नहीं हूँ। सभी एक दूसरे को देख रहे होते हैं और सब यही कह रहे होते हैं कि मैं तो नहीं हूँ, बाकी मैं तो विलेजर हूँ। ऐसा वो बोल रहे होते हैं अपने एक्सप्रेशन से, ना कि बोलकर। सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि उन्हें दिखा रहा होता है कि वो वेयरवुल्फ नहीं है। जब पूछा जाता है तो सभी लोग एक साथ एक लड़के को इशारा करते हैं। वो कहता है कि अरे तुम सबको ऐसे पता कैसे चल गया कि मैं ही एक वेयरवुल्फ हूँ। तो वो कहते हैं कि तुम जो हो एक बिल्कुल अलग रिएक्ट कर रहे थे, तुम बचने का ट्राई कर रहे थे, इसी वजह से तुम्हारे चेहरे पर दिख रहा था कि तुम डर रहे हो, इसीलिए हमने आसानी से तुम्हें पहचान लिया। अभी उनका दोस्त एक केक लेकर आता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी लोग केक को काटते हैं और सभी लोग आपस में खाने लग जाते हैं केक को। सभी लोग यहाँ बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। सोहा यहाँ पर हिली से बोलती है कि ये बर्थडे पार्टी में आकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू जो तुमने मुझे इनवाइट किया। मैं कभी भी किसी के बर्थडे पार्टी में नहीं गई थी, ना ही मैंने अपना कभी इस तरह से बर्थडे मनाया है, ना मैंने कोई केक काटा है। वो कहता है कि ठीक है, अगली बार जो तुम्हारा बर्थडे आएगा उसमें भी ऐसा ही करेंगे। वो कहती है कि मैं चाहूंगी कि मैं उस समय खुद ही पूरी पार्टी की खुद तैयारी करूँ, सब कुछ खुद देखूँ, क्योंकि मुझे वो करना है। मुझे बहुत ज्यादा पसंद है एक लीडर बनकर अपने बर्थडे पार्टी का तैयारी करना। रात हो जाती है और यहाँ पर वो कहता है कि तुम बिल्कुल ध्यान से जाना क्योंकि जंगल का रास्ता है। वो कहती है ठीक है, मैं बिल्कुल ध्यान से जाऊंगी। बट हम देखते हैं खान और उसके दोस्त होते हैं जो उसे बुला रहे होते हैं और कहते हैं साथ में चलते हैं। हिली उदास हो जाता है और घर के अंदर चला जाता है। रास्ते में खान यहाँ सोहा से पूछ रहा होता है कि क्या मैं तुम्हें और ज्यादा मैसेज कर सकता हूँ। तो यहाँ पर सोहा कहती है कि हाँ तुम बिल्कुल कर सकते हो और मैं तुम्हारे मैसेज को जरूर पढ़ूंगी। वो कहता है कि ठीक है, थैंक यू। तभी यहाँ पर सोहा को याद आता है कि जो खान ने गिफ्ट दिया था वो मैं उसके घर पे ही भूल के आ गई हूँ हिली के, तो मुझे वापस लेने जाना पड़ेगा। खान से वो बोलती है और कहती है कि मैं जाके अभी आती हूँ। जब सोहा पहुंचती है तो देखती है कि सभी लाइटें बंद हो गई हैं और वो देख नहीं पा रही होती है कि सभी लोग कहाँ गए हैं। वो उस फोटो को उठा लेती है जो खान ने दिया था। तभी वो हिली और उसके दोस्तों को देखती है कि एक कमरे में वो लोग एक एनिमल को खा रहे हैं और वो ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है क्योंकि उनके मुंह पर खून लगा होता है और हिली के भी। सोहा ये सब देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है और उसकी आंखें खुल जाती हैं बहुत ज्यादा और वो सोचती है कि ये क्या हो गया, ये जो है सभी के सभी वेम्पायर हैं। वो डर के यहाँ से भागना स्टार्ट कर देती है। हिली जो होता है उसके पीछे भागता है और उसे रोकने का ट्राई करता है। वो समझा रहा होता है बट वो समझने के लिए तैयार नहीं होती है। सिलोन यहाँ पर सभी दोस्तों को रोकता है और कहता है अगर हम उसके पास पहुंच भी गए तो हम क्या बोलेंगे, हमें तो पता है ना कि वो कितना ज्यादा हेट करती है वेम्पायर से। अगर हमने भागकर उसे रोक भी लिया तो कुछ नहीं होगा क्योंकि हम कुछ बोल ही नहीं पाएंगे उसके आगे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा नफरत करती है वेम्पायर से। यहाँ पर हिली कहता है मैं जाकर उससे बात करता हूँ कि वो ये बात किसी और को ना बता दे। उनमें से एक दोस्त जो होता है वो अपने पावर का यूज करके पता लगाता है कि वो कहाँ पर है। तो वो जंगल में जा रही होती है और वो कहता है कि जंगल के आसपास बहुत ज्यादा एनर्जी फील हो रही है। हो सकता है वो एनर्जी जो है किसी जंगली जानवर की हो, तो हमें जाकर उसे बचाना पड़ेगा, नहीं तो उसे कुछ हो जाएगा। सुहा रास्ते में सोच रही होती है कि हिली ने मुझे कहा था कि वो विश्वास करता है कि मैं वैम्पायर नहीं हूँ, तो क्या हिली को पहले से ही पता था? क्या मेरे अंदर से वैम्पायर एनर्जी नहीं आती है? उसे पता था कि क्योंकि वो खुद ही एक वैम्पायर है। क्या उसके सभी दोस्त एक वैम्पायर है जिसकी वजह से वो अपना पावर यूज कर पाते थे? जब मैंने हिली को बोला था कि तुम मेरे नेक पर बाइट करके देख लो तुम वैम्पायर हो कि नहीं हो, तो उसने मना कर दिया था, क्योंकि अगर वो बाइट करता तो वो यहाँ पर सारा खून निकाल लेता मेरी बॉडी का, क्योंकि वो एक वैम्पायर था। वो भाग ही रही होती है लेकिन हम देखते हैं कि रास्ते में यहाँ पर वो गिर जाती है और गिरते हुए भी वो यही सोच रही होती है कि हिली ने ऐसा क्यों किया। सोहा जो होती है उसका कोई भी फ्रेंड नहीं होता है। एक फ्रेंड होता है जिसे वैम्पायर ने मार दिया था, तो वो स्कूल में आई और सोचा कि अभी नए दोस्त बना लूंगी और उन दोस्तों के साथ अच्छे से रहूंगी। शायद इसीलिए वो बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और बहुत ज्यादा रोने लग जाती है, क्योंकि वो हिली के दोस्तों के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग में थी और अपने फीलिंग्स को शेयर कर पा रही थी।
बट अब उसे पता चल गया है कि वो सभी वेम्पायर है, उन्होंने उन्होंने मुझे धोखा दिया है और मैं उनसे कभी बात नहीं करूंगी। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एक वेम्पायर आता है और उसकी गर्दन पकड़ लेता है सोहा की। उसकी आवाज निकल नहीं पा रही होती है, मन के अंदर वो खान चिल्ला रही होती है कि खान मेरी हेल्प करो। इस बार वो मन के अंदर हिली के बारे में नहीं सोच रही होती है, बट हम देखते हैं कि यहाँ पर हेल्प करने के लिए ही हिली आगे आता है। वो सभी को मारना स्टार्ट कर देता है। हिली यहाँ पर कहता है कि मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी, इसीलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा था ताकि तुम्हें कुछ हो ना जाए। इसलिए मैंने देखा कि यहाँ पर वेम्पायर तुम्हारे ऊपर हमला कर रहे हैं, तो मैं तुम्हारी हेल्प के लिए आगे आ गया। यहाँ पर सोहा और ज्यादा रोने लग जाती है और कहती है एक बार प्लीज बोल दो कि तुम वेम्पायर नहीं हो। हिली जो होता है वो उसकी आंखों से आंखें मिला नहीं पा रहा होता है और सोहा उसकी आंखों में देख रही होती है इस उम्मीद से कि वो बोलेगा कि मैं वैम्पायर नहीं हूँ। वो बात कर ही रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि रास्ते में जंगल के अंदर से एक लड़का यहाँ पर आ रहा होता है। यहाँ पर लगता है कि खान उसके पास आ रहा है, बट वो खान नहीं होता है। उसका नाम होता है चेरिस। चेरिस वही लड़का होता है जो सोहा का बचपन का दोस्त है। हिली यहाँ पर चेरिस को देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाता है। सोहा उसके पास जाती है और वो उसे कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैं हमेशा से तुम्हारे साथ ही था, बट मैं डर रहा था कि तुम्हें कैसे बताऊं कि मैं जिंदा हूं, और अगर मैं एकदम से तुम्हारे सामने आ जाता तो तुम जो हो बहुत ज्यादा डर जाती, इसीलिए मैं तुम्हारे पास नहीं आ रहा था। तुम्हें तो मेरे बारे में पता ही होगा, मैं तुम्हारा प्यारा दोस्त हूँ। चेरिस कहता है सोहा से क्या तुम मेरे ऊपर भरोसा करती हो? यहाँ पर वो कहती है कि हाँ मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा करती हूँ। बट हम देखते हैं कि यहाँ पर हिली जो है बहुत ज्यादा चौंक जाता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि उसका दोस्त टेलीपैथी की हेल्प से बताता है उसे कि सोहा के पास कोई बहुत बड़ी एनर्जी है, जैसे कि कोई वेम्पायर के अंदर एनर्जी आती है, बट नॉर्मल वेम्पायर से वो बहुत ज्यादा अलग है। हम लोग अभी वहाँ पर नहीं आ सकते हैं क्योंकि बहुत सारे वेम्पायर्स ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया है, तो हम इनसे लड़ने में बिजी हैं, तो तुम अपना ध्यान रखना। सोहा बहुत ज्यादा करीब होती है यहाँ पर चेरिस के, लेकिन जब हम देखते हैं कि हिली बहुत ध्यान से उसे देखता है तो उसे समझ में आता है कि ये भी एक वैम्पायर है। जो हिली वैम्पायर है वो कुछ ज्यादा बेकार वैम्पायर नहीं है, अच्छा तरह का वैम्पायर है, बट यहाँ चेरिस जो होता है वो बहुत ज्यादा खतरनाक वैम्पायर होता है, जो सोहा को बोल रहा होता है कि तुम मेरी प्रिंसेस बनोगी। उससे पहले ही यहाँ पर आ जाता है हिली और उसका गर्दन पकड़ लेता है और वो दोनों फाइट करने लग जाते हैं। हिली सोहा को धक्का दे देता है ताकि उसे कुछ हो ना जाए और वो दोनों फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसा कि आपने देखा सोहा को इस एपिसोड में 2 बार धोखा मिला, तो क्या अब वो किसी के ऊपर भरोसा कर पाएगी? क्योंकि बार बार भरोसा टूटने पर इंसान जो होता है वो किसी पे भरोसा नहीं कर पाता। इसीलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि प्यार के अंदर ट्रस्ट इशू नाम का एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है। चलिए फिर ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है और मुझे पता है कि आज वैलेंटाइन डे है, तो सभी लोग अपना अपना प्लान नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। यहाँ पर किसी को पता थोड़ी चलना है कि किसने क्या कमेंट किया है। चलिए फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।